अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ़ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी आफ्टरनून से और शाम का टाइम है खैर से। और यहाँ पे मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ अपने बालकनी का व्यू। काफ़ी टाइम हो गया मैंने बालकनी से व्यू नहीं आपको दिया। वजह कोई ख़ास नहीं, एक तो मतलब मेरे पास टाइम प्रॉपर नहीं था कि मैं जो है ना बालकनी का आराम सुकून से व्यू लूँ। मुझे ये होता है ना बालकनी में जब भी जाऊँ ना तो खामोशी हो, ताकि मैं थोड़ा बहुत ना आपको बैकग्राउंड साउंड जो है वो भी सुना सकूँ। लेकिन आपको पता है बच्चे जब घर होते हैं तो फिर शोर शराबा इनका ख़त्म नहीं होता, तो फिर बैकग्राउंड साउंड जो है वो मेरा जो है ना प्लान चौपट हो जाता है, तो इस वजह से फिर वॉइस ओवर करना पड़ जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत शाम। तो यहाँ पे जी मेरे जो चंद प्लांट्स जो लगे हुए हैं जो सड़ गल रहे हैं बालकनी में, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको बालकनी का व्यू दिखा दूं। तो फिर साथ ही मैंने अपने काम स्टार्ट कर देने हैं। तो मशीन लगाई हुई थी, मैंने सोचा कपड़े भी मैं अपने हैंग कर दूं। और मशीन क्यों लगाई थी, क्योंकि मेरे होने हैं थोड़े से काम, आगे चल के थोड़े से क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या काम होने हैं। तो मौसम बहुत प्लेजेंट हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़े से पकोड़े बना लिए जाएं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब थोड़े बहुत बारिश वाला सीन हो ना, मौसम बना हुआ हो, तो पकोड़े तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी में पकोड़े जो है रेडी किए हैं। मेरे पास और कोई चीज़ एक्स्ट्रा बनी हुई नहीं थी और मेरे घर पे आने थे अचानक से मेहमान। प्लान बना ये कि ना थोड़ा सामान मेरे घर पे लेकर भाई साहब ने रखना था घर पे। मैंने अपनी जो वॉशरूम है ना उसका थोड़ा बहुत काम करवाना है। तो मेरी सिस्टर का जो सामान था सिंक, उन्होंने ना पूरा जो सेट था शीशा, सिंक और ड्रॉ जो है ना वो कह रही थी बिल्कुल न्यू है, मैंने नहीं फेंकना। तो अगर हो सके तो पॉसिबल हो तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें ठीक लगे तो अपने घर पे लगवा लो। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है मैं ख़र्चा करूँ इतना एक्स्ट्रा, इतनी अच्छी इतनी मतलब क्वालिटी वाली चीज़ ये फेंकने में जा रही है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपने वॉशरूम में लगा लूँगी। मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर एक चीज़ अच्छी कंडीशन में है तो आप उसको दोबारा से यूज़ कर लो। क्या ज़रूरत है आप बिल्कुल न्यू लो, न्यू मतलब निकाल के लेकर आओ शॉप से, तो वो तो डबल ट्रिपल प्राइस पे पड़ जाएगी ना। अब यहाँ तो मुझे बिल्कुल फ्री में पड़ा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है नया जो है सामान जो है ख़रीदने की। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये भाई साहब लेकर आए हुए थे और सारा इन्होंने एडजस्ट किया मेरे वॉशरूम में। बाद में जो है ना जब इनके पास थोड़ा टाइम होगा इस वीक या नेक्स्ट वीक में, जैसे ही इनको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, ये सिर्फ एक दिन का काम है, ये सारा मुझे काम करके देंगे खैर से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको मैं अपना पूरा वॉशरूम का न्यू लुक दिखाऊं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से अपना घर बनाया है। खैर से मैं अपनी पूरी स्टोरी किसी वक्त एक न्यू व्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे कैसे अपने घर को एक एक मतलब चीज़ को बचा बचा के पैसा जोड़ जोड़ के मैंने अपना घर बनाया है। एक औरत के लिए उसका घर कितना ज़रूरी होता है वो आप सब समझ सकते हो, और घर बनाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी इतनी महंगाई में। तो यहाँ पे जी मैं आई हुई थी एक बहुत ही प्यारी आंटी की तरफ, टी टाइम था हम लोगों का, अचानक से छापा मारा उनकी तरफ। तो बस ये जितना इन्होंने किया तो किया, अल्लाह पाक इनके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे। और ये हैं जी वाई के बी इन पेरिस। जी जी हाँ, मैं इनके घर गई थी अचानक से, कभी कभी दिल करता है तो छापे मारने चले जाते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया इनकी तरफ, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अपनी चाय को एंजॉय किया खैर से। तो उसके बाद ज़ाहिर है घर ही आना था, बच्चे मैं छोड़ के गई थी उनकी तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप। तो यहाँ पे मैं मार्क्शे में आई हुई हूँ, मामा साथ है मेरे, और हम लोग रैंडम घूम रहे हैं सामान वगैरह लेके। तो यहाँ पे जो है ना मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी एक चैनल को, वो हैं जी लाइफ विद नताशा इन फ्रांस, और उनके खैर से 15K से ऊपर हो चुके हैं सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूँगी। इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की है, और इनकी जो जर्नी है वो हमारे सामने, आपके सामने, आप सबको पता है कि वो किस तरह मैनेज करती हैं अपने घर को इतनी मुश्किलात के साथ। उनके हस्बैंड जो हैं वो कितने बीमार हैं, अल्लाह पाक बहुत जल्दी से उनको सेहत याब कर दे, और उनका जो ट्रांसप्लांटेशन होना है किडनी का वो भी अल्लाह पाक जो है बहुत जल्दी से कर दे, और खैर खैरियत से सारा जो है इनके परेशानियाँ दूर कर दें, आमीन। तो आपके लिए भी मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उन सब के लिए दुआएं ज़रूर कीजिए, उनके चैनल की ग्रोथ के लिए करें, इवन के भाई साहब के लिए करें, क्योंकि उनको आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है वो, उनका भी चैनल है स्ट्रॉन्ग नवीद के नाम से। तो अगर आपने अभी तक उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप उन सब चैनल्स को कर ले। लाइफ विद नताशा इन फ्रांस, स्ट्रॉन्ग नवीद एंड वाई के बी इन पेरिस भी हैं, वो भी उनके भी 1K से ऊपर हो चुके हैं, तो उनके भी जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल, वो भी बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं। यहाँ पे मैं जो है ना, ये नहीं कि मैं स्पेशल
एक व्लॉग डेडिकेट कर रही हूँ ये सब के लिए जिनको मैं जानती हूँ, जिनका मैंने सफ़र देखा है। मैं ख़ुद इस बात की गवाह हूँ और मैं अभी तक देख रही हूँ वो कितनी मेहनत कर रही हैं। तो ज़ाहिर है जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका सिला ज़रूर मिलता है। तो मैं यही मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये दोनों चैनल जो है ना और आगे कामयाब हों खैर से। तो प्लीज़ मैं दोबारा से बोलूँगी, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर आपने अभी तक इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इन तीनों को बल्कि, तो जाके ज़रूर कीजिएगा। तो मैं वापस आती हूँ अपने व्लॉग पे। तो यहाँ पे जी हम लोग मामा के साथ जो है माशरे के बाद आए हैं मॉल में। मामा ने बैंक से निकलवाने थे थोड़े पैसे। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि मुझे ऐसे लगता है जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो देखा ही नहीं कि मैं पैसे कहाँ से निकलवाती हूँ। तो ये है जी मेरा बैंक का नाम, और यहाँ पे मशीन है जिसमें आप चेक जो है वो कैश करवा लेते हैं इस मशीन के ज़रिए। और बाकी जो ये मशीन है वो ATM है, आपको तो पता है। एक तो है जिसमें आप कैश डिपॉजिट कर देते हैं, बाकी जो है वो सारी ऑपरेशन जो आपने करनी होती हैं, लाइक पैसे निकालने, चेक करना, बैलेंस चेक करना, ये सारे जो होता है काम। तो सेम डे पे ही सुबह सुबह जो है ना मैंने सारे काम निपटाने थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए एच मार्केट। और एच मार्केट ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। इनका एक यही मसला होता है, कब इनकी जो डेट्स हैं वो शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए आते हैं कि हमें कभी कभी ना अच्छे प्राइस पे ना चीज़ें मिल जाती हैं। आपके बिस्किट्स हो गए, जहाँ पे दूसरी मार्केट पे एक्सपेंसिव मिलेंगी, यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह ना छोटे छोटे प्राइस पे मिल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक टूर दिखा दूँ। इसमें सारा व्लॉग मिक्स हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को कह रही हूँ, किसी को क्या मिक्सअप हो रहा है। तो ज़ाहिर है मैंने अपना एक व्लॉग पूरा करना था, तो इसलिए सब कुछ मिक्स हो रहा है। तो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन दूर कर दूंगी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसमें जो है हम लोग टूर थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं। ये M&M's मैं पिछली दफ़ा लेके गई थी, बच्चों को बहुत पसंद आए थे, क्योंकि इनके अंदर जो चॉकलेट्स हैं उसके अंदर भी बीड्स हैं। तो वो जो है ना बच्चों को बड़े मज़े के लगे हैं। तो काफ़ी चीज़ें थी ना। तो हम लोग तो सुबह मार्शे गए हुए थे। मार्शे में जो है ना वो जो चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी, फ्रूट्स वगैरह, वो मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगे। तो मैंने मामा से बोला था मामा हम लोग इधर आके ना इधर से चीज़ें ले लेंगे। और बहुत सारी और भी चीज़ें, ये नहीं कि ऐसे फ्रूट, सब्ज़ी, बिस्किट, जूस वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। वाटरमेलन जो है मार्शे में 1.5 यूरो पर केजी दे रहे थे ज़्यादातर, तो यहाँ पे 1 यूरो पर केजी था। मैंने कहा मामा यहाँ से लेंगे हम लोग वाटरमेलन। तो मामा ने यहीं से लिया और मैंने खुद यहाँ से लिया। बच्चों को बहुत पसंद है। यार इसी तरह बचत होती है। आपको पता है कहीं से चीज़ सस्ती मिल गई तो आप वहाँ से जाके लेना। ज़ाहिर आपने एक ही जगह से चीज़ें तो नहीं लेनी ना। तो मैं तो इस तरह चलती हूँ। अब पता नहीं आप लोग कैसे चलते हो। मुझे पता है इस मार्केट में फ़लाँ चीज़ सस्ती मिलती है। अगर योगर्ट मैं लेती हूँ तो उसकी शॉर्ट डेट है तो कोई बात नहीं, योगर्ट 3 महीने तक मैं चला सकती हूँ, क्योंकि वो एक्सपायरी जो है ना, एक्सपायर होने के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं, उनको वो डेट की कॉन्शियस होते हैं, डेट कॉन्शियस होते हैं कि जी नहीं इसकी डेट एक्सपायर हो गया तो वो चीज़ अब कंज्यूम नहीं करनी। हालाँकि 1-2 दिन से ना ऊपर होने से फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि मैं इस किस्म की चीज़ें भी यूज़ करती हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी रिस्क ज़ाया करना जो है ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो क्या फ़ायदा, आप उल्टा गुनाह भी ऊपर अपने लो। तो बस इसी सोच के साथ जो है ना फिर मैं कहती हूँ चलो शॉर्ट डेटेड चीज़ें मिल रही हैं तो खैर है, कोई बात नहीं। अभी तो ये जो चॉकलेट पेस्ट आपको नज़र आ रही है ये मैंने लेनी थी, लेकिन मैंने जब इसकी डेट देखी ना तो 16 तक थी। तो मैं यही सोची थी कि मैं क्या कुछ बना सकती हूँ ना इतने कम टाइम पे। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं कोई डेजर्ट बनाऊँ, या मैंने कहीं जाना नहीं है इस तरह कि कोई डेजर्ट बना के लेके जाऊँ। तो वैसे अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं जाना है तो मैं ले ही लेती। उस टाइम पे मेरे माइंड में मैं ढूंढती रही हूँ कि मैं क्या करूँगी इसके साथ, तो मेरे माइंड में नहीं आया। लेकिन अब मेरे माइंड में आ रहा है कि हाँ जी इस सैटरडे को मैंने कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ बना के लेके जाना है। उसके बाद थोड़ा आगे है तो देखा कि यहाँ पे ऑयल पड़ा हुआ है। तो अगर आप ऑयल ढूंढ रहे हो तो अश मार्केट में है, जो मेरे आसपास इधर रहते हैं। अश मार्केट पोंतो कह रही हूँ, ये वालोंटों वाला जो है अश मार्केट, वहाँ पे अवेलेबल है। 1 लीटर की बोतल है 279 की, और 13 यूरो 95 की 5 लीटर की बोतल है। लिडल में 10 यूरो समथिंग की 3 लीटर की बोतल मिल रही है, ठीक है। तो मामा ने वो हिसाब लगा के ना कैलकुलेट करके तो 10 लीटर की, फिर 10 लीटर कह रही हूँ सॉरी, 5 लीटर वाली उठाई है। ये 1-1 लीटर वाली फिर नहीं ली क्योंकि हिसाब वही पड़ रहा था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।